फाल्गुन मास की अमावस्या हिंदू धर्म में पितरों की पूजा और तर्पण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन पितृदेव पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से श्रद्धा, तर्पण तथा दान की अपेक्षा करते हैं। फाल्गुन अमावस्या पर किया गया तर्पण, दान और पूजा अक्षय पुण्य प्रदान करता है। साथ ही ये पितृदोष निवारण और परिवार में सुख शांति लाने का सर्वोत्तम अवसर भी माना जाता है। 2026 में फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन मंगलवार होने के कारण इसे भूमवती अमावस्या भी कहा जाता है। भूमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 16 फरवरी 2026 की शाम 5:34 से शुरू होकर 17 फरवरी की शाम 5:30 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर इसका मुख्य पर्व 17 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए धार्मिक कार्यों में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। भक्त सुबह जल्दी उठकर इस दिन स्नान, दान और तर्पण कर सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या पितरों के लिए समर्पित तिथि है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि इस दिन तर्पण और पिंडदान करने से पितृ तृप्त होते हैं। पितरों की कृपा से वंश वृद्धि, सुख समृद्धि और पारिवारिक कलह का अंत होता है। भूमवती अमावस्या पर मंगलवार होने से यह तिथि और भी शुभ मानी जाती है। इस दिन गंगा, यमुना, शिप्रा या नर्मदा में स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। घर पर स्नान करने वाले गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या पर पीपल की पूजा करना विशेष पुण्यदायी है। सुबह स्नान के बाद पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। जल में काले तिल, कच्चा दूध और फूल जरूर मिला लें। इसके अलावा आप इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें। तर्पण के लिए लोटे में ही जल लें, इसमें काले तिल और कुश डालें। पितरों का स्मरण कर हथेली से जल अर्पित करें। तर्पण के बाद गोबर के कंडे में भी घी और गुड़ डालकर धूप दें। फाल्गुन अमावस्या पर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। शालिग्राम का दूध और जल से अभिषेक करें। तुलसी को चुनरी, हल्दी, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर भोग लगाएं और आरती करें। यह पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और आर्थिक परेशानियां भी दूर करती है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान, तर्पण, पीपल पूजा और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। अब शुरुआत करते हैं अमावस्या की कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवताओं का वास पवित्र नदियों में होता है। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था, तब देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। फाल्गुन अमावस्या पर इन तीर्थों में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। यह दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। फाल्गुन अमावस्या की कथा के बारे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक कन्या थी। उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी बेटी बड़ी होने लगी और उसमें स्त्रियों के गुणों का विकास हुआ। वह सुंदर, सुशील और सभी गुणों से संपन्न थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर पर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा और व्यवहार से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने पंडित से इस दोष के निवारण का उपाय पूछा। साधु महाराज ने ध्यान लगाकर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है, जो अपने पति और बहू के साथ बेहद संस्कारी और पति परायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और उस सोना धोबिन अपने मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दे, तो इसका वैधव्य योग समाप्त हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि सोना धोबिन कहीं आती जाती नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी से उसकी सेवा करने को कहा। अगले दिन से वह कन्या सुबह सुबह सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य काम करती और फिर चुपचाप वापस घर लौट आती। कुछ दिनों बाद सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि सुबह सुबह कौन सारे काम निपटा देता है। बहू ने बताया कि वह खुद देर से उठती है और सारे काम उसके उठने से पहले ही हो चुके होते हैं। सास बहू ने निगरानी शुरू की। एक दिन उन्होंने देखा कि कन्या सुबह घर में आकर काम करके चली जाती है। जब उस सोना धोबिन ने उसे रोककर पूछा, तो कन्या ने साधु की बात और अपना उद्देश्य बता दिया।
सोना धोबिन, जो पति परायण तेजस्वी थी, उसकी सहायता के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, परंतु जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सुनकर सोना धोबिन निराजल घर से निकल पड़ी। उसने तय किया कि रास्ते में मिलने वाले पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करके और भमरी देकर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। उसने ब्राह्मण के दिए हुए पुए पकवान के स्थान पर ईंट के टुकड़ों से भमरी देकर 108 बार परिक्रमा की। उसके इस तप और श्रद्धा के फलस्वरूप उसका पति जीवित हो गया। इस घटना के बाद से मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रती भमरी और पीपल की परिक्रमा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। हर हर महादेव दोस्तों।